बहुत छोटा सा शब्द है सर, दो ही वर्ड का, डिजिटल अरेस्ट, जो करोड़ों की ठगी कर जाता है। ये क्या है सर और क्यों हो रहा है? देखिए, डिजिटल अरेस्ट बेसिकली एक प्रकार की साइबर ठगी है। कभी भी ऐसी अनजान लिंक्स को क्लिक ना करें, अनजान फाइल्स को डाउनलोड ना करें, अनजान सोर्स से प्राप्त कम्युनिकेशंस को अवॉइड करना है, अनजान वीडियो कॉल्स को नहीं उठाना है। आप खुद भी एक पुलिस अधिकारी हैं सर, और ऑनलाइन भी जो ठगी कर रहे हैं वो पुलिस अधिकारी बनकर ही आते हैं। सर, एक पुलिस अधिकारी क्या नहीं करता है जो लोगों को पता होना चाहिए अगर फेक का मामला है? देखिए, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई प्रावधान शासकीय पुस्तकों में कहीं नहीं है, कहीं इसका उल्लेख नहीं है, और पुलिस कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। सामने वाले का ब्रेकडाउन किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है, और उसको किसी भी अपने संपर्क सूत्रों से कभी संपर्क करने नहीं दिया जाता, ना अपने परिवार से बात करने दी जाती है। उसको बोला जाता है कि आप उसको कन्फाइंड कर दिया जाता है, और मेंटल प्रेशर इतना बढ़ाया जाता है कि वो डर के कारण सारी जानकारियां और पैसे भी दे डालता है। सामने तरीके से जो है मानसिक प्रताड़ना की जाती है, आपको इतना कमजोर बना दिया जाता है कि आप सब शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस कंडीशन पे जब आपको लगे कि ये सवाल जवाब हो रहे हैं, हमको प्रेशर दिया जा रहा है, पर्टिकुलर मेल फीमेल, बच्चे हो बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उनको क्या सबसे पहले करना चाहिए? नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। भिलाई टाइम्स आपको लगातार हर वो खबर दिखाते आ रहा है जो आपको अवेयर करने के लिए जरूरी होता है, जो आपको बताना जरूरी होता है, जिसे सुनकर देखकर आप वो चीजें सीख सकते हैं जिससे आपकी जिंदगी में तकलीफें ना हो, आप अपने खुद के जाल में या सामने वाले के जाल में फंसे ना। लगातार आपको ये मामला सुनने को मिल रहा होगा, एक शब्द है डिजिटल अरेस्ट के मामले को लगातार आप सुन रहे होंगे, और ये देखकर आपको भी लगता होगा कि यार हमें कौन फंसा सकता है, हमें कौन ऐसे डिजिटल अरेस्ट कर सकता है कि आसानी से पैसों के हमसे पैसे लेकर हमें और ठगी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। मामला ऐसे होते हैं कि लोग 500 हजार देते देते लाखों और कुछ तो करोड़ों तक भी ठगी के शिकार हो जाते हैं, सिर्फ इसी कॉन्फिडेंस में कि हमें कौन ठग सकता है। डिजिटल अरेस्ट अपने आप में इतना बड़ा शब्द बन चुका है आज के डेट में, जिसमें लोग लगातार शामिल हो रहे हैं, और सैकड़ों हजारों लोग सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही इसमें शिकार हो रहे हैं, और भारत देश की बात करें तो इसमें तो संख्या काफी ज्यादा है। इसी पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संकल्प राय सर, जो लगातार आपको भिलाई टाइम्स के माध्यम से भी लगातार आपको अवेयर करते रहते हैं, और दुर्ग पुलिस के तरफ से लगातार जो है आपको सोशल मीडिया हो या लाइव हो, आपको लगातार समझाते रहते हैं कि कैसे जो है डिजिटल अरेस्ट से बचा जाए, और अलग अलग जो स्कैम के मामले होते हैं जो ऑनलाइन के जमाने में हो रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए। सर लगातार इनिशिएटिव लेते रहते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में। थैंक यू खुश, धन्यवाद आपका। बिल्कुल सर, बहुत छोटा सा शब्द है सर, दो ही वर्ड का, डिजिटल अरेस्ट, जो करोड़ों की ठगी कर जाता है। ये क्या है सर और क्यों हो रहा है? देखिए, डिजिटल अरेस्ट बेसिकली एक प्रकार की साइबर ठगी है, जहां साइबर ठग जो है आम जनता को पुलिस अधिकारी बनकर, कस्टम अधिकारी बनकर, नारकोटिक्स का अधिकारी, या आरबीआई से फोन आया है आपको ऐसा बताकर, या सीबीआई, ईडी, या दिल्ली या मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर कॉल करता है, और आपको विश्वास दिलाया जाता है कि आपके खिलाफ उन्होंने अपराध दर्ज कर रखा है, और इसके बाद डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है, और कहा जाता है कि आपको स्काइप या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको कम्युनिकेट किया जाता है, या कोई जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी मदद ली जाती है, और उसके माध्यम से आपसे इंटरेक्ट किया जाता है, और आपको बंदी बना लिया जाता है ऑनलाइन। इसके पश्चात आप पर मुकदमा करने का स्वान किया जाता है, और इसके बाद आपसे की जाती है पैसों की मांग, और किस आपकी निजी और वित्तीय जानकारियां जो है वो आपसे मांग ली जाती हैं, निकाल ली जाती हैं। बिल्कुल सर, आप खुद भी एक पुलिस अधिकारी हैं सर, और ऑनलाइन भी जो ठगी कर रहे हैं वो पुलिस अधिकारी बनकर ही आते हैं। सर, एक पुलिस अधिकारी क्या नहीं करता है जो लोगों को पता होना चाहिए अगर फेक का मामला है? देखिए, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई प्रावधान शासकीय पुस्तकों में कहीं नहीं है, कहीं इसका उल्लेख नहीं है, और पुलिस कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। ऑनलाइन तो कभी भी नहीं किया जाता है इस प्रकार से। और इसके अलावा क्या होता है, जो मेंटली सामने वाले का ब्रेकडाउन किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है, और उसको किसी भी अपने संपर्क सूत्रों से कभी संपर्क करने नहीं दिया जाता, ना अपने परिवार से बात करने दी जाती है। उसको बोला जाता है कि आप उसको कन्फाइंड कर दिया जाता है, और मेंटल प्रेशर इतना बढ़ाया जाता है कि वो डर के कारण सारी जानकारियां और पैसे भी
दे डालता है। बिल्कुल सर, रिसेंट एग्जांपल की बड़े मामले की अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो रायपुर की एक महिला शिकार हुई थी सर 58 लाख रुपए का। जी। उनके साथ भी यही हुआ था कि कोई साइबर से कोई अधिकारी आए हुए हैं जो आपको बोल रहे हैं कि आप किसी से फोन में बात नहीं करेंगे, आप किसी से संपर्क नहीं करेंगे, ना किसी को कॉल करेंगे। सर यहाँ पर लेकिन एक चीज जो आदमी इस विषय में फंस रहा है, उनको भी सीखना चाहिए कि कोई आके आपको रोक नहीं सकता है फोन या कॉल करने के लिए। एग्जैक्टली ऐसी कई सूचनाएं हमारे यहाँ भी हुई। हमारे यहाँ भी एक केस दर्ज भी हुआ था डिजिटल अरेस्ट का। दुर्ग जिले बिल्कुल दुर्ग जिले की ही बात है। एक प्रसिद्ध संस्थान के प्रोफेसर, एक शैक्षणिक संस्था है, जी। उसके प्रोफेसर जो हैं वो डिजिटली अरेस्ट हो गए थे और लगभग 1 सवा लाख रुपए जो है उन्होंने इसमें खो दिए थे। उन्हें भी वही बताया गया कि पार्सल आया है आपका और हम कस्टम ऑफिसर बोल रहे हैं, नेक्स्ट कॉल जो है आपको मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जाता है और उसके बाद डिजिटल अरेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ। तो पूरे सेटअप भी बना के बैठते हैं। पूरा सेटअप बड़ा बिल्कुल मोनो और पूरा पुलिस थाने जैसा सेटअप रहता है जहां कर्मचारी आते जाते हैं और बकायदा फाइल्स का एक्सचेंज और पूरा सेटअप जो है बिल्कुल शासकीय संस्था जैसा ही दिखता हुआ बनाया जाता है और उन्हें ठगा जाता है। बिल्कुल सर, कैसे बचना है सबसे पहला सवाल क्योंकि सिर्फ पुलिस अधिकारी के रूप में ही नहीं आते वो लोग कई बार दफा ऐसा होता है कि कभी पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स को भी झांसा देते हैं कि आपके बच्चे को किसी ने ले जा लिया, अगर बचाना है तो आपको ये करना होगा, वो करना होगा, ये इस टाइप की भी समस्या है। देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम आपको ये करना चाहिए कि आपको अपने परिचितों से इसकी बातचीत करनी चाहिए, अपने परिवार से, अपने दोस्तों को इस चीज़ की सूचना देनी चाहिए। इसके अलावा जो नज़दीकी पुलिस थाना है, वहाँ जाके आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि भाई आपके खिलाफ कोई इस प्रकार का मामला या कोई चीज़ है या नहीं, और नहीं है तो आप वहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं हर बार आपको बताता आया हूँ कि 1930 1930 नेशनल हेल्पलाइन नंबर। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930, इस पे आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं अथवा cybercrime.gov.in, मैं रिपीट करूंगा, cybercrime.gov.in पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं खुद ही। ये सरकारी वेबसाइट है। बिल्कुल, ये सरकारी पोर्टल है जिस पे आप अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और हेल्पलाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल हेल्पलाइन नंबर शासन द्वारा जारी किया गया है 1930 1930। बिल्कुल सर, अगर डेटा की बात करें तो लास्ट ईयर के मुकाबले डिजिटल अरेस्ट 2024 में कितना ज्यादा बढ़ गया है? डिजिटल अरेस्ट के जो प्रकरण है पूरे राष्ट्र में देखा जाए तो काफी हद तक बढ़े हैं और इस वजह से स्टॉप थिंक एंड रिपोर्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, इस बात को कहा गया कि आप रुकें, विचार करें और उसके बाद अपनी शिकायत दर्ज करें। तो कहीं ना कहीं आपको थमना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपके साथ ऐसी चीजें ठगी हो रही हैं या नहीं। अगर आप अवेयर हैं, और अभी अवेयर कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति जो हमेशा जो बोलते हैं ना कि समाचारस्य पत्रम नित्यम पठति मानवः ज्ञाने वृद्धि भवतस्य समग्र भवति पंडितः, यहाँ जो विद्वान है उससे तात्पर्य है पंडित का। तो आप यदि समाचार देखते हैं, आप ही का समाचार हो, राष्ट्रीय समाचार हो या साइबर प्रहरी या साइबर दोस्त को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स जो हैं साइबर अपराध के, उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहती है और आप अवेयर रहते हैं। ये खुद से भी मतलब एक इनिशिएटिव एक पर्टिकुलर व्यक्ति को होना चाहिए सर कि आप जाने। बिल्कुल, हर एक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि अनजान सोर्स से प्राप्त लिंक को कभी भी क्लिक नहीं करना है। कोई आपको कोई एपीके फाइल्स भेजता है, अभी जैसे विवाह के लिए संबंध में भी कई लोग इनविटेशन के साथ एक एपीके फाइल्स जोड़ के भेज रहे हैं। कभी भी ऐसी अनजान लिंक्स को क्लिक ना करें, अनजान फाइल्स को डाउनलोड ना करें। अनजान सोर्स से प्राप्त कम्युनिकेशंस को अवॉइड करना है, अनजान वीडियो कॉल्स को नहीं उठाना है। बिल्कुल सर, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी आता है क्योंकि जो लोग ठगी का शिकार होते हैं, अगर कोई व्यक्ति 60 लाख रुपए दे रहा है, यानी कि सामने जो ठगी करने वाला शख्स बैठा है उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो क्या वो पूरी जानकारी डिटेल निकाल के रखते हैं सर अकाउंट की? बिल्कुल, और ये आप ही से पूछा जाता है, आपकी निजी जानकारी और वित्तीय जानकारी दोनों के बारे में। जो ठग है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते बनाते आपके ऊपर जोर बनाता है और आप उसको अपनी निजी जानकारियां देते चले जाते हैं। और आज की डेट में डेटा कई जगह से लीक हो रहा है, तो जस्ट वो क्रॉस वेरीफाई करके आपके ऊपर हावी होते हैं और आपको आपका नाम, आधार नंबर बता करके, क्योंकि वो जो इजीली अवेलेबल होता है, आप अक्सर देखे होंगे कि डेटा लीक होता कैसे है, ये भी एक प्रश्न आता है। अक्सर आप जब मॉल जाते हैं तो आपको 2 लोग मिलते हैं जो आपको फ्री कूपन और वाउचर्स का लालच देते हैं कि भाई हॉलीडे के लिए, हाँ एग्जैक्टली, और आप उनके डिटेल्स भर देते हैं, आपका डेटा वहां से लीक हो जाता है। इसी प्रकार जब आप पेट्रोल पंप जाते हैं तो 2 लोग ऐसे ही मिल जाएंगे जो आपसे बोलेंगे कि क्रेडिट कार्ड और इसके लिए आपका जानकारी चाहिए,
और वो क्रेडिट कार्ड आप तक पहुंचता भी नहीं, आपकी जानकारी जो है वो लीक हो जाती है। ऐसे अनेक सोर्सेज हैं, अनेक इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से डेटा आपका जाने अनजाने में लीक हो जाता है और जिसका फायदा ठग उठाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपनी निजी जानकारी और वित्तीय जानकारी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। बिल्कुल सर, आखिरी के 2 सवाल लेना चाहूँगा। पहला तो ये कि अगर सामने तरीके से जो है मानसिक प्रताड़ना की जाती है, आपको इतना कमज़ोर बना दिया जाता है कि आप सब शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उस कंडीशन पे जब आपको लगे कि ये सवाल जवाब हो रहे हैं, हमको प्रेशर दिया जा रहा है, पर्टिकुलर मेल, फीमेल, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, कोई भी हो, उनको क्या सबसे पहले करना चाहिए? देखिए, ऑलवेज पेशेंस रखना चाहिए। अगर आपने फोन उठा लिया है तो आप ये ध्यान रखें कि अगर इस प्रकार की एक सेटअप कर लें अपने दिमाग में कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज कानून के नहीं। तहत नहीं है और आपको इन चीजों को रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपको इमीडिएटली फोन काट देना चाहिए। और उनका जो नंबर है वो साइबर क्राइम पोर्टल जो मैंने बताया था cybercrime.gov.in पर आप सूचित कर सकते हैं, उनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि ये इस प्रकार से ठगी के उद्देश्य से कॉल कर रहे हैं। जो फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशन है उनकी भी रिपोर्टिंग अब इस साइबर पोर्टल में संभव है जी। बिल्कुल सर, लास्ट में जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, जो अमूमन इस मामले में आने के लिए वल्नरेबल हैं, वो केस के क्लोज होते हैं क्योंकि यंग जनरेशन पे फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं और फ़ोन के करीब, सोशल मीडिया के करीब ज़्यादा रहते हैं, तो उनके चांसेस ज़्यादा है। उनको आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके रखें? देखिए, सावधान रहें, सतर्क रहें, इसके अलावा जागृत रहें। आप जितने जागृत हैं, आप जितने शिक्षित हैं और आप रीसेंट ट्रेंड्स यदि आप फॉलो कर रहे हैं, आप यदि न्यूज़ देख रहे हैं, साइबर प्रहरी, अगेन मैं आपके माध्यम से पुनः लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारा साइबर प्रहरी व्हाट्सएप चैनल या इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें। आप कैप्शन में लिंक जरूर दीजिएगा साइबर प्रहरी का। लोग उसके माध्यम से जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसको देख के अवेयर रह सकते हैं। एक व्यक्ति एक परिवार को रिप्रेजेंट करता है, यदि उसे पता है तो वो पूरे परिवार में ये बात सर्कुलेट हो जाती है। इस प्रकार से समाज में लोग अगर अवेयर रहेंगे तो कभी भी उनके साथ साइबर ठगी नहीं होगी। क्या बात है! सर ने एक लाइन में बता दिया है कि एक ही चीज़ है, सावधान रहें, सतर्क रहें और खुद को अपडेट इतना रखें कि कोई दूसरा आदमी आके आपको ठगी का शिकार ना बना सके। बाकी इसके अलावा साइबर प्रहरी है, उसमें आप लगातार सोशल मीडिया में अपडेट ले सकते हैं। डॉक्टर संकल्प राय सर हैं, आप यहाँ पर आकर, अगर भिलाई निवासी हैं, दुर्ग निवासी हैं, तो यहाँ आकर आप सर से डायरेक्ट मुलाकात करके कोई जानकारी हो तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कंप्लेन आपको गवर्नमेंट पोर्टल में सर्च करना है, तो वो भी सर ने बता दिया है कि कहाँ जाके आपको कंप्लेन करना है। इसके अलावा कई प्रकार के साइबर फ्रॉड होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का मामला हो, चाहे मैट्रिमोनियल, शादियों का सीजन है, इस समय भी कई सारी ठगियां होती हैं। इसके अलावा कई सारे ठगी हैं, सारे मामले जो है इनसे बचकर आप जरूर रहें। और इन सब के अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताएं। सर के पास हम दोबारा आ सकते हैं और इनसे वही आपके जो सवाल है उसके जवाब आप तक पहुंचा सकते हैं। राइट सर? थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और आपके माध्यम से मैं चाहूंगा साइबर प्रहरी से जुड़े रहें। बिल्कुल। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ में। कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट करके आप पूछिएगा।